हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आपको कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम कितने तरह के होते हैं। तो कार्बन एटम 4 तरह के हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन का मतलब है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी। ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, जो एक कार्बन से जुड़ा है। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री भी लिखते हैं। सेकेंडरी कार्बन का मतलब है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये वाला कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी है, जिसको 2 डिग्री भी लिखते हैं। टर्शियरी कार्बन का मतलब है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री लिखते हैं। क्वाटरनरी कार्बन का मतलब होता है जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 से जुड़ा है, यानी जिस कार्बन के 4 नेबर हैं वो तो है क्वाटरनरी 4 डिग्री, जिसके 2 नेबर हैं सेकेंडरी, जिसका एक ही नेबर है प्राइमरी, और जिसके 3 नेबर हैं, जैसे ये वाला कार्बन है 1 2 3 नेबर हैं, नेबरिंग कार्बन 3 है, तो उसे हम कहेंगे टर्शियरी। तो ये कार्बन एटम कितने तरह के हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शियरी कितने हैं, क्वाटरनरी कितने हैं। या ये पूछा जाएगा 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। किसी भी तरह से कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है, बस आपको क्लियर होना चाहिए प्राइमरी कार्बन कौन सा है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है जो 2 से जुड़ा हो, टर्शियरी कार्बन कौन सा है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, और क्वाटरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा। लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको एक सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन एटम कितने तरह के होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन एटम प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। क्वाटरनरी नहीं होगा, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन 4 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो जब वो 4 कार्बन से जुड़ गया तो उसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। इसीलिए ये क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम तो 3 तरह के होते हैं और कार्बन एटम 4 तरह के होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम 3 तरह के कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा है जिसको नियोपेंटेन कहते हैं। इसमें प्राइमरी कार्बन चारों ही हैं, यानी ओनली प्राइमरी कार्बन है, तो इसका मतलब ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। तो एक ही तरह के जब हाइड्रोजन एटम होते हैं तो वो एक ही हेलोजन डेरिवेटिव बनाएगा, एक ही अल्कोहल बनाएगा। इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जितने तरह के हाइड्रोजन एटम हैं उतने हेलोजन डेरिवेटिव बनते हैं, मतलब H को हटा के हेलोजन लगा देंगे तो उतने ही हेलोजन कंपाउंड बन जाएंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए 5 कार्बन, हम चार कार्बन हैं, चारों स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। तो किनारे वाले जो कार्बन है ये तो प्राइमरी हैं, बीच वाले सेकेंडरी हैं। इसका मतलब इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन अगर कोई काउंट करेगा तो कितनी होंगी, 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी होंगी, 4, जबकि ऊपर वाले में प्राइमरी हाइड्रोजन है 12। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 12। नीचे एक एग्जाम्पल है जिसमें प्राइमरी कार्बन ये 2 हैं, इसको तो हमने P लिख दिया। ये भी प्राइमरी है, तो इसका मतलब प्राइमरी कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, तो तीनों पे 3 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, ये वाला जो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन है 2 और टर्शियरी कार्बन पे हाइड्रोजन है 1। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आप प्राइमरी हाइड्रोजन कैसे पता लगाओगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने कैसे पता लगाओगे, और टर्शियरी कैसे पता लगाओगे। अब चूंकि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 2 प्राइमरी कार्बन तो टर्शियरी से जुड़े हैं
ये प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी से जुड़ा है, इसीलिए एक को आप प्राइमरी डैश मान लो और दूसरे को सिंपल प्राइमरी मान लो। यानी हाइड्रोजन कितने तरह के मानेंगे, प्राइमरी डैश भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा, प्राइमरी भी होगा, यानी 4 तरह के हाइड्रोजन हो गए। तो जब 4 तरह के हाइड्रोजन हैं तो 4 हैलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है, कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं और कितने हैलोजन डेरिवेटिव बनाता है। ये एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन कितने तरह के हैं, कैसे हम निकालते हैं, प्राइमरी कैसे निकालते हैं, सेकेंडरी कैसे निकालते हैं, टर्शियरी कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट दूर करने का प्रयास करूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। किसी भी तरह के डाउट हो तो आप उसमें मेंशन जरूर करना। अब हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, उसमें आप सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, ये कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे, जो सिंगल बॉन्ड है जिसमें एक लाइन बनती है उसको तो हम सिग्मा मानते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होता है हम 2 लाइन लगाते हैं, उसको एक सिग्मा एक पाई कहते हैं। बॉन्डिंग के मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन के, बॉन्डिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप उन बॉन्डिंग के जो बेसिक वीडियो हैं उनको भी समझना, इस टॉपिक को समझने से पहले। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट कैसे करोगे। कोई भी आप एक फॉर्मूला लिख लो, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख लो, उसके बाद तुम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। तो ये एक्सरसाइज होती है। तो एग्जाम में कार्बन एटम कितने तरह के उसकी एक एक्सरसाइज आती है, हाइड्रोजन एटम कितने तरह के उसकी एक्सरसाइज आती है, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने की भी एक्सरसाइज आती है। अब हम बताएंगे कि कोई कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाओगे। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर कोई कार्बन आपका चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में हमने सिंगल बॉन्ड वाले पढ़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन तो चारों ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो उसको तो हम कहेंगे sp3 कार्बन, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। लेकिन अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, एक पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड बना रहा हो, उस केस में हम sp2 कहेंगे, जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 120 होगा। अगर कोई कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, या एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में टोटल 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 होगा। तो ये तो हमारा हमने बेसिक बताया आपको, जो एग्जाम में आता है एक्सरसाइज, जो कि पूछी जाती हैं कि कार्बन एटम कितने तरह के हैं, हाइड्रोजन एटम कितने तरह के हैं, कार्बन एटम कितने तरह के हैं, और हर कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और कि क्या ज्योमेट्री है, क्या बॉन्ड एंगल है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब हम एक चीज़ और बता रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आती है, एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो एल्केन जो होता है CnH2n+2, एल्केन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CnH2n+1 हो जाएगा, उसको हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप। जैसे CH4, ये मीथेन है क्योंकि एक कार्बन वाला है, इसमें ओनली एक ही कार्बन है, प्राइमरी है, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक ही एल्काइल ग्रुप बनेगा, जिसको हम मिथाइल कहेंगे, क्योंकि एल्क की जगह मेथ आ गया। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, दोनों प्राइमरी हैं, इससे भी एक ही एल्काइल ग्रुप बनेगा, जिसको कहेंगे इथाइल। तो ध्यान देना, एल्काइल ग्रुप जब भी लिखना हो एक डंडा फ्री होगा, यानी एक हाइड्रोजन हटी होगी, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। इसमें देखिए 3 कार्बन हैं, ये प्रोपेन है,
अब इस प्रोपेन में 3 कार्बन में से 2 तो हैं प्राइमरी और 1 है सेकेंडरी। तो जब आपको इतना पता लग जाएगा कि प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी है तो आप पता लगा लोगे कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे। प्राइमरी भी बनेगा और सेकेंडरी भी बनेगा। तो प्राइमरी तब बनेगा जब हम प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे और सेकेंडरी तब बनेगा जब हम सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे। तो सेकेंडरी प्रोपाइल और एन प्रोपाइल, अंतर समझ में आ गया। जब प्रोपेन में से हम पहले कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन हटाएंगे तब तो बोलते हैं एन प्रोपाइल, और दूसरा सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन हटाएंगे तब बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल। इसको आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हो, आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हो। आइसो प्रोपाइल ज़्यादा यूज किया जाता है बजाय सेकेंडरी के। अब ये देखिए 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो किनारे वाले दोनों कार्बन प्राइमरी हैं, बीच वाले सेकेंडरी हैं। इसका मतलब इसके 2 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। प्राइमरी कार्बन से H हटाओगे तो एन ब्यूटाइल बोलोगे, और अगर सेकेंडरी कार्बन से H हटाओगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलोगे। क्लियर हो गया। एन ब्यूटाइल कब बोलना है? जबकि प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल कब बोलना है? जब सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे। ये जो अगला एग्जाम्पल है जिसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 ब्रांच है, तो लास्ट बट 1 पर जब भी ब्रांच होती है हम आइसो लगाते हैं, और टोटल कार्बन 4 है इसलिए इसका नाम बनाया आइसो ब्यूटेन। इसमें ये 3 कार्बन तो प्राइमरी है, ये टर्शरी है। ये 3 कार्बन कैसे हैं? प्राइमरी, और ये वाला टर्शरी। अगर आपने प्राइमरी कार्बन से H हटाया तो हम कहेंगे आइसो ब्यूटाइल, और टर्शरी कार्बन से H हटाया तो कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ध्यान देना, आइसो क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट बट 1 पर मिथाइल ब्रांच है इसीलिए आइसो लगा। एन कब लगता है? जब स्ट्रेट चेन होती है। अब देखिए 5 कार्बन लिए हैं, पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में लिए हैं, इसको हम एन पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन पेंटेन। इसमें प्राइमरी कार्बन है 2 सेकेंडरी कार्बन है, 1 सेकेंडरी डैश है। इसका अंतर समझो, प्राइमरी यानी 1 कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन बीच वाला भी सेकेंडरी है जो 2 से जुड़ा है, पर बीच वाला जो सेकेंडरी है ये 2 सेकेंडरी से जुड़ा है इसलिए हमने इसको सेकेंडरी डैश कहा। और ये वाला सेकेंडरी एक तरफ प्राइमरी से जुड़ा है एक तरफ सेकेंडरी से जुड़ा है तो इसको सेकेंडरी कहा। ये वैसा हिसाब हो गया जैसे आपके एक लाइन में 5 मकान बने हुए हैं, ये किनारे वाला मकान है, ये भी किनारे वाला मकान है, तो जिसको हम कहेंगे कॉर्नर वाला मकान है, वो तो हो गया प्राइमरी। फिर उसके बाद ये जो मकान है कॉर्नर से पहले वाला, इस साइड भी कॉर्नर से पहले वाला, तो हम कहेंगे कि कॉर्नर के जस्ट पास में ये सेकेंडरी है, लेकिन ये मिडिल है, मिडिल कार्बन यानी जो दोनों तरफ सेकेंडरी से जुड़ा है, इसको हमने सेकेंडरी डैश कहा है। तो ये एन पेंटेन है। एन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। पेंटेन क्यों बोला? क्योंकि 5 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है। इस एन पेंटेन से 3 अल्काइल ग्रुप बनाओगे। पहले इस कार्बन के हाइड्रोजन हटाओगे, फिर इसकी हाइड्रोजन हटाओगे, फिर इसकी हटाओगे, और जब तुम 3 अल्काइल ग्रुप बना लोगे और उसके नाम तुम लिखने के लिए, कॉमन नेम तो जरूरी नहीं है याद रखना, केवल जहाँ से तुम हाइड्रोजन हटाओगे वहाँ से नंबरिंग करके नाम बना लेना। नहीं बने तो आप कमेंट में लिखना, फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आइसोपेंटेन का मतलब होता है 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, 1 ब्रांच है, लास्ट बट 1 पर ब्रांच होती है तो हम आइसो लगाते हैं, तो ये आइसोपेंटेन है। इसमें ध्यान देना, ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी डैश है क्योंकि ये वाला प्राइमरी टर्शरी से जुड़ा है और ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा है, तो डिफरेंस है। इसका मतलब 1 2 3 4 तरह के हाइड्रोजन एटम है तो 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। ध्यान देना, जितने तरह के हाइड्रोजन एटम हैं उतने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, और इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। जब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच है यानी लास्ट बट 1 पर 2 ब्रांच हो, ध्यान देना लास्ट बट 1 पर 2 ब्रांच हो, तो हम आइसो नहीं लगाते, नियो लगाते हैं।
इसको नियोपेंटेन कहते हैं, जिसमें चारों ही कार्बन प्राइमरी हैं, चारों के हाइड्रोजन प्राइमरी हैं। इसका मतलब ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन है, ओनली वन अल्काइल ग्रुप बनेगा जिसका नाम होगा नियोपेंटाइल ग्रुप। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको कितनी बातें शेयर की। कार्बन एटम कितने तरह के होते हैं, हाइड्रोजन एटम कितने तरह के होते हैं, उनका पता कैसे लगाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसे पता लगाते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या है, किसी एल्केन से कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, 11th और 12th के एग्जाम्स में भी आते हैं कि कोई सा एक एग्जाम्पल दे दिया, इससे कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, कितने हेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे, इसमें किस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने तरह के कार्बन एटम हैं, कितने तरह के हाइड्रोजन हैं। यानी आप एक फार्मूला लिख लिया करो, उस एक फार्मूले से आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लो आपने एक ये वाला फार्मूला ले लिया, उसमें आपने प्राइमरी कार्बन भी देख लिए, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी भी देख लिए, हाइड्रोजन एटम भी देख लिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर लिया, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया। आप एक्सरसाइज करो, कोई ही दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। एन का मतलब होता है जब स्ट्रेट चेन में हो, आइसो का मतलब लास्ट बट वन पर एक ब्रांच हो, नियो का मतलब लास्ट बट वन पर दो ब्रांच हो। हमने आपको नॉर्मल, आइसो, नियो का मतलब बताया। एल्काइल ग्रुप कितने कितने बनेंगे ये बता दिया। जितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं उतने ही हेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे ये भी बता दिया। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में केवल कार्बन एटम की चेन डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम है। केवल कार्बन एटम की चेन डिफरेंट होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो इसी आज के वीडियो में आपका ये भी क्लियर हो गया कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, 3 बन गए। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, 2 बन गए। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हमने आज आपको ऑर्गेनिक का बेसिक बताया है, जो आपके बहुत काम आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट में ज़रूर लिखेगा, हम कमेंट देखकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग वीडियो बना देंगे। थैंक यू।